बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ मैं। जो लोग भी हरियाणा एडीए का तैयारी कर रहे थे उनसे रिलेटेड ये जजमेंट है। हरियाणा एडीए ने जो जब अपना नोटिफिकेशन निकाला था उसमें जो सिलेबस उन्होंने डाला था स्क्रीनिंग फर्स्ट में, उसमें जो उनका जो सिलेबस था उसका जो पैटर्न था वो एसएससी ओरिएंटेड ज़्यादा था। जिसमें मैथ्स थे, रीजनिंग थी और बाकी सारी चीज़ें थी। लॉ का जो वेटेज था वो काफ़ी कम था, जिसको चैलेंज किया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। काफ़ी पिटीशन जो है पिटीशन फाइल हुआ हरियाणा हाई कोर्ट में इससे रिलेटेड, जो आर्टिकल 226 के अंदर फाइल किया गया। तो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो उसके जो सिलेबस निकाला था उसको ऑर्डर दिया, उसको चेंज किया। वो सारे चेंजिंग को आज हम इस ऑर्डर में पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन पूरे ऑर्डर को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए। और इस ऑर्डर की कॉपी मैं डिस्क्लेमर में इसमें अटैच भी कर दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड करके भी इसको आराम से आप देख सकते हैं। काफ़ी मतलब कोर्ट से इसमें रिलीफ मिला जो लोग भी तैयारी कर रहे थे हरियाणा एडीए का। इससे रिलेटेड ये देखिए, काफ़ी ये इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। काफ़ी पिटीशन इसमें एक साथ इसको सुना गया, काफ़ी पिटीशन फाइल किया गया था, इससे रिलेटेड चैलेंज किया गया था उसको, नोटिफिकेशन को, उसके सिलेबस को। जैसे लखन सिंह पिटिशनर स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। फिर दूसरा नवेंद्र वर्सेज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, अमन दलाल एंड अदर्स हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेज हर्षवर्धन मलिक वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। तो काफ़ी पिटीशन इसमें फाइल हुआ था, सिविल रिट पिटीशन काफ़ी फाइल हुआ था इसमें, तो सबको कोलैब करके एक साथ सुना गया इनको। और जो इसके कोरम थे उस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मुदगिल के हाथ में था, यही डिसाइड किया इस केस को। उसके बाद तो सबको कोलैब करके एक साथ ही सुना गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द बंच ऑफ रिट पिटिशन इज बिंग decided through a common order as they arise from the same set of facts involve a common question of law। कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ पूछा गया था इसमें, सारे का जो था मोटिव एक ही था, सारे का पिटीशन में जो था पॉइंट एक ही था। एंड सीक आइडेंटिकल लीव टू अवॉइड रिपीटिशन, अवॉइड किया जाए उसको रिपीटिशन को, सबको सुनने में टाइम भी कोर्ट का जाएगा इसमें। तो सबको एक ही साथ सुना गया कोर्ट के द्वारा। द फैक्ट्स आर बिंग रेफर्ड फ्रॉम CWP 25672/2025। इसमें जो प्रेयर मांगा गया था इस पिटीशन में, प्रेयर को हम एक बार देखते हैं। प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमें रिट है, रिट पिटीशन हमें मिला हुआ है, जिसमें हम हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 में, और आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सीकिंग इशुएंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर और डायरेक्शन पार्टिकुलर इन द नेचर ऑफ मैंडमस, जो मैंडमस रिट के अंदर ये फाइल किया गया था, जिसमें डायरेक्शन दिया जाता है कि किसी भी अथॉरिटी को कि आप इस चीज को फॉलो करें। डायरेक्टिंग रिस्पोंडेंट नंबर 2 टू विड्रॉ द स्कीम पैटर्न ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट एज नोटिफाइड थ्रू द अनाउंसमेंट डेटेड इतना, इशूड इन कनेक्शन विद एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जो हमारा जिसको एपीओ भी हम कहते हैं या एपीपी भी कहते हैं बहुत जगह, और हरियाणा में इसको एडीए कहते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जो कि गवर्नमेंट वकील होते हैं इन द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा। The petitioner further seek a direction to respondent number 2 to modify the said scheme pattern of the screening test in accordance with the nature of the post and the responsibility associated with it. Additionally, the petitioner pray for an interim relief restraining respondent number 2 from conducting the screening shortlisting test based on impugned scheme pattern as long as the present writ petition remains pending education। मेनली ये पैटर्न चेंज करने के लिए था, ये शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जो था उसको चेंज करने के रिगार्डिंग था, कि आदेश दिया जाए मैंडमस के अकॉर्डिंग, रिट पिटीशन के अकॉर्डिंग, कि इस चीज को भी चेंज करें। थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स को हम समझते हैं केस के। द फैक्चुअल मैट्रिक्स लीडिंग टू द फाइलिंग ऑफ द सिविल रिट पिटीशन अनफोल्ड एज अंडर दैट द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अपने एडवाइजरी नंबर के अनुसार इनवाइट किया था एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडीए इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा। द ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वाज 13/8/2025 विद द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फ्रॉम नोटिफाइड 2/9/2025, 2/9/2025 था। एंड द डेट अनाउंस्ड टू कंडक्ट द स्क्रीन टेस्ट, जो कि 2 नवंबर को जिसका एग्जाम भी था, स्क्रीन टेस्ट फर्स्ट था इसमें। पिटिशनर कैंडिडेट इंटेंड टू अपेयर द सेम। उसके बाद ये कैटेगरी वाइज पूरा ये वैकेंसी निकाला गया था। जनरल का 134 था टोटल, मतलब टोटल सीट 134 में, फिर सबको किसका कितना सीट होगा ये पूरा, ये सब एडवर्टाइजमेंट का ही अभी जिक्र किया जा रहा है, जो फैक्ट्स उसको हम देख रहे हैं अभी। द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी टू compete फॉर employment for the advertisement post as laid down in consonance with the relevant सर्विस रूल्स वेयर, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए था इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले डिग्री होना चाहिए आपको बैचलर ऑफ लॉ में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरा, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हाईएस्ट स्टैंडर्ड तक होना चाहिए। शुड हैव इनरोल एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, और आप एज एन एडवोकेट इनरोल होने चाहिए किसी भी बार काउंसिल में।
Subsequent to advertisement, the commission issued an announcement dated 8/8/2025 के ही अपने announcement में उनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था वेर इन द स्कीम पैटर्न ऑफ द एग्जाम वाज पब्लिश्ड, जिसमें जो पैटर्न था सिलेबस था वो भी पब्लिश किया हुआ था। द रिक्वायरमेंट वाज टू कंडक्टेड इन 3 स्टेज, 3 स्टेज में जो है वो रिक्रूटमेंट होगा। जैसे पहला स्क्रीन टेस्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, तीसरा इंटरव्यू होगा। द सिलेबस जो था इसका, द सिलेबस फॉर द फर्स्ट 2 स्टेज वाज आल्सो इंटीमेटेड थ्रू द अनाउंसमेंट। और जो पहला और दूसरा स्टेज है, जो स्क्रीन टेस्ट है और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसका जो प्रोसीजर था वो भी अनाउंस किया गया था। स्क्रीनिंग टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड एट फर्स्ट स्टेज। पहला जो टेस्ट होगा वो स्क्रीन टेस्ट होगा हमारा, विच इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर विथ अ टोटल ऑफ 100 MCQ, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा टोटली, और जो कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल MCQ पैटर्न बेस्ड होगा, जो 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। क्लॉज फर्स्ट, द अनाउंसमेंट स्टिपुलेटेड दैट कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 25% मार्क्स टू गेट थ्रू ऑफ द स्क्रीन टेस्ट, और मिनिमम इसमें 25% आपको लाने पड़ेंगे स्क्रीन टेस्ट से पास होने के लिए। क्लॉज जे में था, फर्दर क्लियरिफाइड दैट कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट along with bracket candidate if any will be called for the subject knowledge test। उसके बाद उसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। प्रोवाइडेड द मेड टू अबव प्रोवाइडेड थ्रेशोल्ड फॉर द क्लॉज के में लिखा था, स्टेटेड दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीन टेस्ट इज मेडली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। और जो पहला स्क्रीन टेस्ट था वो सिर्फ पास होने के लिए था, कि आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए वो है, उसका कोई भी नंबर काउंट नहीं होगा आपको फाइनल सिलेक्शन में। देन आफ्टर 10th पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें, एक एक चीज को ध्यान से आप समझिए इस चीज को। द सिलेबस फॉर द स्क्रीन टेस्ट वाज मेजरली जनरल इन नेचर एंड डिड नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द लीगल डोमेन विच रीड्स एज अंडर। जो सिलेबस था स्क्रीन टेस्ट का मेजरली जनरल इन नेचर था एंड डिड नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द लीगल डोमेन विच अंडर। जैसे क्या क्या था टॉपिक सिलेबस फॉर स्क्रीन टेस्ट? जनरल साइंस था, करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस था, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इस चीज से प्रॉब्लम था लोगों की यूपीएससी सिलेबस एग्जाम पैटर्न दे दिया गया हमारे एडीए के एग्जाम में। जनरल मेंटल एबिलिटी जैसे उसमें सीसेट होता है ऐसे इसी में दे दिया, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। और क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, जो कि 10th लेवल का क्वेश्चन था। ये मैथ्स के सारे क्वेश्चन है। हरियाणा जीके है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कल्चर एक्सेट्रा। ये आपका सिर्फ स्क्रीन टेस्ट का इतना पैटर्न है कि इससे सिर्फ स्क्रीन टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे आपके। दूसरा क्या था? द सेकंड स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन कंप्राइज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट फॉलो बाय एन इंटरव्यू बोथ होल्डिंग अ वेटेज ऑफ 87% 5 and 87.5% and 12.5% रिस्पेक्टिवली। द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इज एंडेड। और जो सेकंड पेपर था हमारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, उसका सिलेबस जो था वो आपका सिविल लॉ से था, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो न्यू है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ। क्रिमिनल लॉ से हो गया आपका बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सारे न्यू थे आपके। The petitioner, being aspirant for the post of the ADA in the state of Haryana, have applied for the said post and now approached this court challenging the advertisement number issued by the respondent number 2। तो एक किसी पिटिशनर को इसमें एस्पिरेंट मान के कि एडीए का इसने फॉर्म भरा है और इसने अप्रोच किया है कोर्ट को, और उस एडवर्टाइजमेंट को चैलेंज करते हुए और इशू किया रिस्पोंडेंट नंबर 2 को। The grievance of the petitioner is that unlike previous recruitment process where the screen test comprised of law subject, the present syllabus include question of general knowledge, reasoning, current affair, language and allied topics which accounting to them is arbitrary। जो ये पैटर्न क्वेश्चंस के हैं, ये जो पैटर्न है सिलेबस के इसके, ये पूरी आर्बिट्री है, जहां आप रीजनिंग पूछ रहे हैं, करंट अफेयर पूछ रहे हैं, लैंग्वेज पूछ रहे हैं और दूसरे टॉपिक को आप कंसीडर कर रहे हैं। ये एक आर्बिट्री एंड डी और द हरियाणा स्टेट प्रोसिक्यूशन लीगल सर्विस ग्रुप बी सर्विस रूल 2001। Hence the petition contention on behalf of petitioner। तो पिटिशनर का क्या कंटेंशन था इसमें ये देख लेते हैं। इसके तरफ से जो एडवोकेट अपेयर हुए थे मिस्टर अजीत सिंह लांबा, लर्नेड एडवोकेट, वेहेमेंटली आर्ग्यू दैट द एडवर्टाइजमेंट नंबर dated 8/8/2025 issued by the commission whereby the syllabus of the screen test for the post of ADA has been confined to general knowledge, reasoning, current affair, allied topic is wholly arbitrary and unsustainable in law as it has no nexus with the specialization attached to the advertised post of the ADA। ADA का जो पोस्ट है उसके लिए कोई इसका नेक्सस नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं इस सिलेबस से।
He further flagged a concern relating to the procedure adopted by the Commission to altogether changes the existing syllabus while submitting that under Clause 41 of the Haryana Public Service Commission Limitation of Function Regulation 1973 read with Article 320 of the Constitution, any alteration in the principal governing recruitment out have been made only in consultation with the government. और इसका जो रूल है, जो चेंजिंग है, जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 320 पे जो दिया हुआ है, इसमें जो है वो पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, कोई भी चेंजिंग लाना है या कोई भी नया रूल लाना है, कोई अमेंडमेंट लाना है, तो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल के आप नहीं कर सकते हैं. विद रिक्रूटमेंट हैज बीन ओवरलुक इन द प्रेजेंट केस. Also, Mr. Gurpreet Pal Singh, learned advocate appearing for the petitioner, submitted at the post in question is a specialized legal post. जो post है वो specialized legal post है, and the very essence of the recruitment lies in testing the legal equipment posed by the candidate in subject such a criminal law, evidence and procedure by completely excluding law from the screen test. मतलब screen test जो पहला टेस्ट है जिससे लोग पास होके आगे बढ़ेंगे, पहला स्टेप है, उसमें आप कंप्लीट एक्सक्लूड कर दिए लॉ सिलेबस, लॉ रिलेटेड सिलेबस. The Commission has destroyed the rational nexus between the mode of selection and the objects sought to be achieved. तो जो तो इसमें बोला गया कि जो इसके कोई इसमें नेक्सस नहीं बन रहा है सिलेक्शन प्रोसेस में. तो इसका 18th पॉइंट पे हम बात करते हैं. काउंसिल हैज फर्दर कंटेंट दैट इन अर्लियर रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफ 2017 द स्क्रीनिंग टेस्ट कैरीड 80% वेटेज फॉर लॉ. और जो 2017 में जो एग्जाम हुआ था हरियाणा एडीए का, उसमें 80% जो वेटेज था वो लॉ का था, एंड ओनली 20% फॉर जनरल नॉलेज, और 20% जो था वो जनरल नॉलेज के लिए रखा गया था. एंड दस द पिटिशनर हैड अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन दैट द प्रोसेस वुड रिमेन लॉ सेंट्रिक. जिससे लॉ सेंट्रिक एग्जाम हुआ, पेपर हुआ, एक्सपेक्टेशन उसका ये था. The departure of the Commission from such established practice without any cognate justification is per se arbitrary and violative of Article 14 of the Constitution. और इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट है वो डायरेक्टली वायलेटिव है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का. उसके बाद लर्नेड काउंसिल आल्सो सबमिटेड क्लॉज 10 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट थ्रू ग्रांट्स पावर ऑफ द कमीशन कैन नॉट बी स्टेट कन्फर्म अनफेटेड अथॉरिटी टू एलिमिनेट लीगल सब्जेक्ट फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस. तो ये सारी पॉइंटें रखा गया कि आप लीगल सब्जेक्ट को नहीं ऐड किए स्क्रीन टेस्ट में, इसको ऐड किया जाए. ये पिटिशनर का हमारा कंटेंशन था, एज एन स्टूडेंट हमारा ये पॉइंट था. ये सारा पॉइंट इसमें यही कहा गया. उसके बाद एक बार हम देखते हैं कि रिस्पोंडेंट की तरफ से रिस्पोंडेंट ने क्या बोला इसमें. For counter, learned counsel for the respondent commission, Mr. Kanwal Goel, submit that the grievance raised by the petitioner is wholly misconceived and devoid of merit. It is pointed out that clause 10 of the advertisement itself empower the commission to adopt any of the prescribed shortlisted method, including a screen test, subject knowledge test, or interview, in such combination and manners as deemed fit by the commission. The advertisement further marks it abundantly clear that the decision of the commission regarding the pattern of examination will be final and binding upon all candidates. कमीशन के द्वारा ये बोला गया जो हमने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया वो फाइनल है और बाइंडिंग है सारे कैंडिडेट पे. It is submitted at nowhere as the commission in the advertisement stated that the screen test would necessarily comprise of law subject only. On the contrary, the announcement dated 8/2025 was issued well in advance, almost 3 months before the date of examination. जो announcement किया गया वो 3 महीना पहले एग्जाम के किया गया है, thereby affording sufficient preparation time of all aspirant who have submitted online application. और कह रहे हैं इनका जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनका कहना है कि हमने सफिशिएंट टाइम दे दिया है बच्चे को तैयारी करने के लिए, और हमने सिलेबस बता दिया है. ये इनका कहना है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का. Learned counsel for the commission, while rebutting the argument that legal acumen is ignored, emphasized that the screen test is merely a qualifying stage. और कह रहे हैं कि जो screen test है वो merely qualifying stage है. भाई अगर क्वालिफाई ही नहीं करेगा बच्चा तो आगे लॉ का पेपर देगा कैसे. Intent to shortlisted candidate, the candidate knowledge in the legal domain is fully tested at the next stage of requirement, that the subject knowledge test, which carry a weightage of 87.5% with the remaining 12.5% marked for interview. Council further submit that commission being interested under Article 320 of the Constitution with the duty of selecting the most meritorious candidate must be given latitude to evolve its procedure to meet contemporary recruitment. The rationale behind include general knowledge and current affair in the screen test is that an ADA being Group B officer, मतलब इनका कहना है ग्रुप बी ऑफिसर हम सेलेक्ट कर रहे हैं एडीए के थ्रू, तो इनको कम से कम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर का नॉलेज होना ही चाहिए. कम से कम स्क्रीनिंग टेस्ट में ये पैटर्न तो होना ही चाहिए, इनका कहना है पब्लिक सर्विस कमीशन का. Is not confined to court work alone, but is also adapted to various department, boards, and corporation, whether broader awareness and ability to advise and diverse matter are indispensable. ये इनका कहना था, हरियाणा पब्लिक कमीशन का इनका कंटेंशन था.
एक बार उसके बाद हम अब एनालिसिस देखते हैं कि कोर्ट का क्या एनालिसिस था इसमें। Having heard the learned counsel for the parties at length and traversed through factual matrix of the case at hand with the utmost care, what emerged is a concern raised by the petitioner that conduct of screen test at the first stage still at to outside large number of candidates on the basis therefore would smell of arbitrariness and having no nexus with the objective to the achieved sense. In the said screen test, there is not even an IoT in the syllabus prescribed by the announcement attached to advertisement number itna to a legal subject even for a paper which will be objective in nature. An attempt has been made to deprive support from the assertion while referring to syllabus published to say that it would be totally unfair and total deviation from the earlier syllabus which was being followed for quite long for selecting the ADA. It is also the positive case of the petitioner that for such deviation of syllabus from the earlier set pattern out to have been after discussion of recording of reason as the mandate in clause 41 and 42 of Haryana Public Service Commission limitation of function regulation 1973. The omission is urged to be so severe in arbitrariness that there is no rational nexus between the assessment mechanism and the personal recruitment of the post, thereby raising serious doubt in the procedure, which may be also suffering from malice and against the spirit of Constitution of India. While guarantee equal opportunity to all in public employment, notably, the Commission does not dispute this factual assertion as it fairly concedes that questions pertaining to the legal domain are entirely absent from the screening test stage. But Mr. Kanwal Goel, learned advocate appearing on its behalf, tried to justify conduct of such a screen test at the first stage with a cut-off marks for 25% in order to shortlist the candidate up to 4 times to the number of advertised posts. Since more than 27,500 candidates have applied for the said post, which would be a huge task to manage such number of aspirants at the second stage and the final stage test their ability. A scope of judicial interference इसमें स्कोप की मतलब कि हर पॉइंट में कुछ ना कुछ लॉ इसमें लॉ के रिलेटेड बताया गया है। बहुत चीज सीखने को है इस जजमेंट से। जो स्कोप इसमें देखा गया ऑफ जुडिशियल इंटरफेरेंस का दिमाग लगाया गया। 32 point. This court find itself duty bound and call upon to firstly examine its own ambit and embark upon it under Article 226 of Constitution of India and the legitimacy and scope of judicial review in the sphere of administrative descriptive involving academics. The scope of judicial review in public appointment case represent one of the most caution and nonsense areas of administrative law in India. Court should balance between ensuring legality and upholding autonomy of recruiting agency institutions such like commission in the instance case. Judicial review rise under Article 32 जो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट पावर है 226 and 14 and 16 of the constitution allowing court to test administrative decision for illegality, irrationality, malafide or procedure impropriety. However, appointment employment being for a specialized field, the judiciary legal reform from interference and leaves it with expert bodies that the statutory selection committee and the appointing authority while ensuring to maintain fairness, transparency in the process of recruitment in public appointment. The judicial review is available to examine legality of process, fairness and equal opportunity, compliance with statutory norms and regulation governing such अपॉइंटमेंट। ये सारी बातें कहा गया इसके द्वारा, एनालिसिस किया गया। ये सब एनालिसिस आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसके मेन हम अब जजमेंट पे जाते हैं हम कि जजमेंट क्या दिया। एक बार अब जजमेंट पे हम जाते हैं। ये सब आप जाके अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा जजमेंट है ये जो कि चेंज हुआ। इसके जजमेंट पे हम जाते हैं। इक्वालिटी पे बोल हर लॉ को इसमें हर पॉइंट को इसमें क्लियर कहा गया। आर्टिकल 16 पे भी बात किया गया। केशवानंद भारती केस का भी इसमें बात किया गया। इंदिरा साहनी केस का भी बात किया गया। बहुत ही अच्छा जजमेंट है। इसके बाद हम सीधे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन पे यहाँ पे आते हैं। हाँ, द कोर्ट इज कंपेल्ड टू ऑब्जर्व दैट रिक्रूटमेंट टू पब्लिक सर्विस कमीशन नाइदर अ mere exercise in administrative arithmetic or not a mechanical CV that starts out merit for the sake of convenience. When legality is compromised, fairness is forsaken and statutory mandates are disregarded, the essence of article 16 stand deeply violated, जो कि article 16 का deeply violation है। In such circumstances, this court is duty bound to intervene in the exercise of its power under article 226 of the Constitution of India
To ensure that substantial justice is done, the judiciary cannot remain a passive observer when administrative decisions result in manifest injustice, as is evident in the present case. Judicial review must respond where constitutional principles are at stake and arbitrariness is writ large on the face of the record. The present advertisement aimed at filing a post of specialized as that of assistant district attorney is benefit of any rational nexus with the intent objective to conduct a screen test. Exclusive legal knowledge for the post of fundamental rooted in legal expertise is not only irrational but constitutionally untenable. इसमें सारी पॉइंट कहा गया उसके बाद फिर accordingly, this court hold that screen test syllabus notified by deadline number itna at the first stage for the reason recorded here in waiver falls the test of reasonableness, reasonableness and relevance to the post of ADA as well as giving equal opportunity to all in public employment excluding significant and deserving segment of candidate prematurely and unfairly. The process defeats the very purpose of recruitment the best legal talent for public service. In the light of above, the announcement dated 8/8 2025 annexure P2 and advertisement number 18 of 2025 dated 8/8 2025 are hereby quest. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कहा गया पॉइंट 80 में कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो उसको क्वेस्ट किया जाता है, क्वेस्ट एज आर्बिटरी, जो कि आर्बिटरी है, अनरीजनेबल है और वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 16 आर्टिकल 16(1) का वायलेशन है. However, the state government as well as the commission would be at liberty to consider afresh the process of selection in the light of decision made herein above to fill up the post in question under the advertisement number इतना. The petition are allowed in enforcement petition. तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट और कमीशन को ये लिबर्टी दी गई कि आप फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस को लाइए, फ्रेश आप एडवर्टाइजमेंट इशू कीजिए, फ्रेश सिलेबस जो है इसको आप लाने का काम कीजिए. ये पूरा जजमेंट है, इसको आप अच्छे से 1 to 1 पॉइंट पढ़िएगा. इस जजमेंट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको. और हरियाणा एडीए का सिलेबस तो चेंज हो ही गया और जो अब न्यू अपडेटेड सिलेबस आएगा वो अभी हमारे लिए वो नेट पे आ जाएगा 1-2 महीना में. तो ये पूरा सिलेबस है, इसका मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल देता हूँ जजमेंट की कॉपी को. जजमेंट कॉपी को भी अच्छे से देख लीजिएगा और सारे को मैंने ब्रीफ को एक बार आपको समझा भी दिया. थैंक यू.